किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करने के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, डेली कितने आवर्स की स्टडी होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो गए एग्जामिनेशन के। कोई अभी बिगनर है जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। इंटरमीडिएट है या फिर फास्ट लर्नर्स हैं कि हम कितने टाइम में इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी का हम इंटरव्यू देखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल में एग्जाम निकाल रहे हैं। मेहनत दोनों ने करी है, ठीक। बट क्या राइट पाथ होना चाहिए, हम हर एक चीज कंप्लीट रोड मैप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस देखो, कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि 5 to 6 years जो आपके लगते हैं, क्या पता है किसकी क्या मजबूरी थी, बट रियलिटी यही है कि आपका ये जो यूथ वाला टाइम होता है, ये जो एज होती है ना, इसको हमें बर्बाद भी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा एक टाइम लाइन डिसाइड करके पढ़ाई किया करो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाया करो, तभी आप कहते हैं ना कि सीरियस होके और प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क कर पाओगे, रिजल्ट्स भी दिखेंगे, ठीक है। हमेशा अपनी प्लानिंग का कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी डेस्टिनेशन स्टार्ट करी है ना, तो फाइनल डेस्टिनेशन जहां तक है उसका कंप्लीट रोड मैप आपके पास होना चाहिए, ठीक। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। तो चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंक एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो गाइडली पे आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है, अभी इस पर भी हम आएंगे, ठीक है। बट सबसे पहले अगर इस साल बैंक एग्जाम 2026 की बात करें तो आपका जो कैलेंडर है वो आउट हो चुका है, ठीक है, जिसमें आपके आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम सारे मिल जाएंगे, पीओ क्लर्क एंड एसओ के। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब अगर देखा जाए तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स आपके पास अभी 5 to 6 months का समय है, अगर हम जुलाई को हटा दें। और अगर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क आएगा तो वो आपको जून में देखने को मिल सकता है, ठीक। तो लगभग इतना समय है। नाउ हाउ मच टाइम इज नीडेड टू क्रैक अ बैंक एग्जाम, पूरा कंफर्म आपका परफेक्ट प्लानिंग के साथ मैं बताऊंगी। मैनी स्टूडेंट्स आस्क हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू क्लियर अ बैंक एग्जाम। ये आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो भी बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं। द रियल आंसर डिपेंड्स ऑन योर बेसिक्स, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। अभी इसके अंदर भी चलते हैं, ठीक, कि कैसे कैसे हम इन चीजों पे वर्क करें। दिस पीपीटी एक्सप्लेन्स द टाइम नीडेड, आपका जो भी टाइम नीडेड है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट पूरा क्लैरिटी के साथ बताएगा। नाउ फैक्टर्स दैट डिसाइड्स प्रिपरेशन टाइम, कि आपको कितना समय लगना चाहिए। पहला फैक्टर है योर बेसिक नॉलेज, ठीक। दूसरा है स्पीड एंड एक्यूरेसी। तीसरा है डेली स्टडी आवर्स, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं तो उनको बेसिक क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक क्लियर है उनको स्पीड के लिए वर्क करना है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किस बच्चे ने कितनी कर रखी है, बहुत सारे बच्चे 6 महीने से पढ़ रहे हैं, बेसिक क्लियर है बट मॉक में मार्क्स नहीं आते। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं बन पाता, मोस्टली स्टूडेंट का यही है, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा जो पॉइंट है, ठीक। नाउ बिगनर्स, अगर बिगनर्स की बात करी जाए, अगर आप बिगनर स्टेज पे हो तो आपको 8 to 12 months रिक्वायर्ड है, बिकॉज आप बेसिक्स कर रहे होगे, क्लासेस में टाइम दे रहे होगे, देन हार्डली आपका इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 8 से 12 महीने। स्टार्ट विद बेसिक्स, बिल्ड स्पीड स्लोली। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, देन टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, मतलब जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं उनकी टेस्ट करिए, पीडीएफ से सॉल्व करिए ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक में कमांड आए, अंडरस्टैंडिंग है। लर्न कॉन्सेप्ट्स इन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। सबसे पहले आप इन 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लैंग्वेज है, उनको बिल्ड करिए। प्रैक्टिस डेली एंड एनालाइज मिस्टेक। प्रैक्टिस डेली करिए और साथ में मिस्टेक्स देखिए कि कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, उसके क्वेश्चंस और नीडेड है प्रैक्टिस के लिए। स्टडी एंड रिवाइज डेली, सीए इन अ रेगुलर मैनर। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं, तो अगर आप डेली करते चलोगे आप पे बर्डन नहीं आएगा, ठीक ना। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट लर्नर्स पे, सम बेसिक्स नोन। तो अभी क्या होता है, इंटरमीडिएट के साथ क्या होता है, उनको कुछ चैप्टर्स कुछ बेसिक्स आते हैं बट क्लियरली सब कुछ नहीं होता है, पता नहीं होता, कुछ चैप्टर्स उन्होंने छोड़े होते। तो अब आपको एक कॉपी उठानी है और अपने वीक एरियाज के बारे में लिखना है, और आपके लिए 4 से 6 महीने बहुत है, क्योंकि आपके आधे बेसिक्स क्लियर है, आपको बस उसकी रिक्वायरमेंट है जो बेसिक्स आपके वीक है, उनकी कॉपी बनाइए, उनको लिखिए और उनको 1 by 1 चेकलिस्ट में अपना टिक करते जाइए। स्टार्ट सेक्शनल टेस्ट फॉर वीक एरियाज एंड कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रॉन्गर जोन। तो आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करने हैं और उनको देंगे, तो आपका टॉपिक जो भी आपका सब्जेक्ट है जो वीकर साइड जा रहा है उनको आप स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंप्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड, जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे आपकी धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होने लगेंगी, क्योंकि अब आपको यही वर्क करना है, ठीक। रिवाइज सीए रेगुलरली, तो सीए अपना डेली बेसिस पे रिवाइज करो, क्विजेस जरूर दो। क्विज देते हो ना तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है, तो आंसर करना सीखते हो और फिर एस्पेक्ट भी समझते हो कि एक क्वेश्चन से डिफरेंटली हमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड बेस्ट ऑप्शन है इसका स्मार्ट क्विज।
ना एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स, मान लो आपने प्री दिया है, मेंस भी निकला है, बट स्टिल आप लास्ट ईयर नहीं कर पाए, तो अब आपके लिए 2 से 4 महीने बहुत हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको अपनी एनालाइज करना है पास्ट मिस्टेक। आपने जो भी लास्ट ईयर एग्जाम्स दिए हैं उनके मार्क्स को देखिए, एनालाइज करिए कि कौन सा एरिया आपको और वर्क करने की जरूरत है, जहां पर आप मात खाए। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने मेंस की प्रिपरेशन ले स्टार्ट करी होगी, किसी ने मॉक टेस्ट कम दिए होंगे, तो ये सारी चीजें आप लिखिए। ठीक है, इंप्रूव योर प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस फ्लो, उसको थोड़ा इंप्रूव करिए। वर्क ऑन करंट अफेयर्स रेगुलरली बाय टेकिंग क्विजेस, तो अपनी जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है इसको क्विजेस के दौरान आप अपना थोड़ा सा और अच्छे से लर्न करो। एंड चेक द मार्जिन बाय विच यू मिस सक्सेस इन प्रीवियस एग्जामिनेशन, तो आपने कितने मार्क्स से अपनी सक्सेस को मिस किया है और आपको कट ऑफ से कितना ज्यादा मार्क टारगेट करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स पे आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये की पॉइंट्स है। नाउ अब बात कर लेते हैं डेली स्टडी आवर्स रिक्वायर्ड। तो देखो हर बच्चे का डिफरेंट सिनेरियो रहता है, डिफरेंट फैमिली कंडीशंस, बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज की बात करी जाए तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपकी मोर देन लॉन्ग स्टडी आवर्स से। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कम टाइम में भी बहुत क्वालिटी कंटेंट पढ़ लेते हैं, तो अपना जो कंटेंट है उसको बहुत ही कहते हैं ना कि वाइजली चूज करें। दूसरा पॉइंट है, जितना ज्यादा आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस में रहोगे, जितना ज्यादा मॉक दोगे, आपके सिलेक्शन के आप उतना करीब होते जाओगे। प्रीलिम्स और मेंस में मान के चलो कोई भी पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हो तो 30 से 40 मॉक्स आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम के दे रखे हो। मेंस देने जा रहे हो तो कम से कम 15 से 20 फुल लेंथ मॉक्स और आपके कम से कम 10 से 20, मतलब 10 से 20 तो कम बोल दिया, 20 से 30 सेक्शनल टेस्ट आपके लगे होने चाहिए। ठीक है, एंड ये चीजें आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, मतलब जब आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ओवरलैप करते हैं। दिस इज द हाई टाइम कि आप ये जो एग्जाम से 6 महीने के पहले का समय होता है उसमें ये सारी चीजें स्टार्ट कर दें। तो बिगनर्स 6 से 8 घंटे इनफ है डेली, एंड मॉक जरूर दें। ठीक है, 1 घंटा जरूर निकालें, चाहे उसमें आप सेक्शनल टेस्ट दो, क्विज दो या मॉक दो, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो अभी आप टॉपिक वाइज क्विजेस पे छोटी छोटी 10-10 12-12 नंबर की जो क्विजेस होती है उन पे फोकस करें, कहीं भी फ्री मिलती है। इंटरमीडिएट को 4 से 6 घंटे की जरूरत है और एक्सपीरियंस 3 to 4 आवर्स आर इनफ। ठीक, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो वर्किंग है तो वो 2 घंटे सुबह निकाले, 2 से 3 घंटे शाम को अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में निकाले। मॉर्निंग में वो इंग्लिश और जीओ को टाइम दे सकता है और इवनिंग में अपना क्वांट एंड रीजनिंग को, जो भी आपको सुटेबल लगता हो। 2 सब्जेक्ट सुबह रखो, 2 शाम को रखो। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं थोड़े थोड़े तो आप मॉक्स पे फोकस करो, क्योंकि जितना ज्यादा मॉक दोगे, अगेन मैं बोलूंगी, उतना ज्यादा अपने सिलेक्शन के करीब आप जाओगे। ठीक, नाउ कॉमन मिस्टेक दैट डिले द सक्सेस, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपके सक्सेस को डिले कर रही है। ठीक है, तो हमेशा जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, उसके लिए लिखना जरूरी है। ठीक है, तो कॉपी पे नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे वीक एरियाज क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, एंड मुझे नीड क्या है पूरा डे अपना प्लान करने की। तो बिफोर वन डे अपना पूरा डे प्लान करें। हमेशा सक्सेसफुल पर्सन की एक खासियत होती है कि उसका डे पूरा प्लान होता है, तभी वो उसको क्वालिटी यूज कर पाता है। ठीक, तो इरेगुलर स्टडीज नहीं होनी चाहिए कि आज पढ़े 5 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, 7 दिन चले गए, बारात में चले गए, ये सारी चीजें मत करो। ठीक है, अपना अगर एक पूरा डेडलाइन एक फिक्स किया करो कि भाई 2026 मतलब 26 करनी है तैयारी, नहीं हुआ सिलेक्शन अगले साल पढ़ना ही नहीं, कुछ और करूंगा। ठीक है, जब इस तरीके से आप करोगे, मोटिवेशन रहेगी और आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि अपना सेल्फ प्रेशर आपने जनरेट किया कि नहीं मुझे मेहनत करनी है। तो जब भी आप बाहर उठ के बाजार घूमने जा रहे हो या फिर प्रायोरिटी में सेकंड चीज को रख रहे हो जो कि आपके इससे जरूरी नहीं है, देन वो चीजें आप खुद से लर्न करना सीख जाओगे। और बात रही सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया बहुत सारे बच्चे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करता है, तो डिस्ट्रैक्शन भी ये सारी चीजें सेल्फ जनरेटेड होती हैं। जब हम किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में रख देंगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन होगा। जब हमारी प्रायोरिटी, हमारा पूरा ईयर प्लान है कि अगर मेरी सिलेक्शन होती है उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर तो आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन जाना, कंटेंट क्रिएटर बन जाना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट स्टिल आपके पास एक जॉब हो चुकी है। ठीक है, चलो अवॉइडिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो बच्चा अवॉइड करता है, जितना भी पढ़ रहा हो डेली बेसिस पे, उसका नुकसान बहुत होता है। तो मॉक्स जरूर दीजिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया मॉक वाला पॉइंट, उसे ध्यान रखना। स्टडिंग विदाउट अ प्लान, बिना प्लानिंग के पढ़ना, बिना प्लॉटिंग के कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, भाई प्रोबेबिलिटी का तो टाइम ही नहीं आया, भाई मैंने टॉपिक्स पढ़ लिए, मैंने मॉक्स तो दिए ही नहीं, भाई मेरा ये टॉपिक मैंने पढ़ा था मैं भूल गई क्योंकि मैंने उसको 1 महीने से रिवाइज ही नहीं किया। तो प्रॉपर प्लानिंग हमारी होनी चाहिए कि सारी चीजें रिविजन मोड में आमने सामने आती रहे।
इग्नोरिंग मेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स पढ़ते रहते हैं, मेंस के प्रिपरेशन को इस साल ना सिलेक्ट होके लर्न करते, फिर अगले साल के लिए मेंस से स्टार्ट करते हैं, तभी 2 साल उनके 3 साल लग जाते। तो आप गलती पहले से ना करें, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करें। ओनली वॉचिंग लर्निंग वीडियोस बट नॉट प्रैक्टिसिंग, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो पूरे टाइम यूट्यूब में लाइव रहते हैं, वो भी दो तीन सेम सब्जेक्ट की फैकल्टीज की क्लास में, तो वो आपका कुछ नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। आप किसी भी एक अपने फैकल्टी जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो आप उससे पढ़ो, और साथ में फिर अपने मॉक्स दो, सेक्शनल दो, आप उन्हीं की वीडियोस को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि कोई भी फैकल्टी एक दिन में 1 से 2 से ज्यादा वीडियो नहीं लेता। अगर आप 2 से 3 एक ही सब्जेक्ट पे टाइम वेस्ट करो, लाइव में जाके आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है, एक टीचर को पकड़ो, ठीक है। अगर आप बहुत सारी जगह पे जाके 2 से 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट पे वेस्ट कर रहे हो, देन आप अपना डे का बहुत बड़ा पार्ट वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने ताकि आप अपना टाइम सही जगह यूटिलाइज कर पाए, ठीक ना। फाइनल आंसर, टाइम नीडेड की हम बात कर रहे थे, तो देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर एवरीवन, सबका मैंने बोला कि अलग कंडीशन होता है। स्टार्ट अर्ली, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट, ये 3 की पॉइंट्स को ध्यान रखो कि पहले स्टार्ट करो, स्मार्टली प्लान बना के पढ़ो और कंसिस्टेंट रहो। भले ही आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हो और कंसिस्टेंट हो तो वो बंदा आगे निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डेली इतना टाइम दे रहा है। आपने एक दिन 8 घंटे पढ़ा, फिर उसके बाद 1 घंटे को गायब हो गए, तो आपकी एक तो कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हुई और आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जो आप दिमाग में उस टाइम पे ला सकते थे वो चली गई, क्योंकि माइंड भी एक प्रॉपर टाइमिंग के लिए ही वर्क करता है। With proper planning, cracking a bank exam is a possible for anyone. On an average, 4 to 8 months are enough for most aspirants. Beginners may need more time. Fast learners may crack it earlier. बहुत सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या उनका स्ट्रांग रहता है, बेसिक बिल्डिंग स्ट्रांग रहती है, तो वो 4 to 6 मंथ्स में भी क्लियर कर लेते हैं। और कोई बिगनर है, मान लो उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बैंकिंग का, देन एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स उसको अपने बेसिक्स और टॉपिक्स पे कमांड करने में लगता है, तो आप मान के चलो आपको 8 से 9 महीने का भी समय लग सकता है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स नॉट जस्ट मंथ्स, ठीक है। तो आपकी जो सक्सेस है वो एफर्ट्स पे ही डिपेंड करती है। तो आप ये मान के चलो, मैं नहीं कहती कि आप 6 महीने का प्लान बनाओ, आप ये मान के चलो कि मेरे पास ये जो टाइम है 2026 का, मुझे इसमें एक जॉब लेनी है, एंड मेरी जो प्रिपरेशन है वो प्री टू मेंस होनी चाहिए, डेली बेसिस पे मेरे टारगेट्स होने चाहिए, जिसमें मॉक्स जरूर इंक्लूड होने चाहिए। अगर मैं बिगनर हूँ, मैं मेरे टॉपिक्स फेक है, तो टॉपिक वाइज मेरी स्टडी किसी भी एजुकेटर के साथ जिसको भी मैं फॉलो करूँ, और साथ में टॉपिक टेस्ट होने चाहिए, जैसे कि मैं आपको रुद्रा में पढ़ा रही हूँ, जैसे कि हमने बेसिक टू एडवांस स्टार्ट किया है, सारे टॉपिक्स में करवा रही हूँ, साथ में उनके टेस्ट भी आपको देती हूँ, ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेरे से पढ़ो, फिर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, आपको पता लगे कि आप कर पा रहे हो नहीं, और सारे पैटर्न्स आपके उसके बिहाफ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है, और किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी आपके पास एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी होना चाहिए, तो गाइडली पे वन स्टॉप सोल्यूशन है, चाहे वर्किंग कैंडिडेट हो या बिगनर हो, आप किसी भी स्टेज पे हो, एग्जाम वाइज, बिगनर्स के लिए टॉपिक वाइज, साथ में आपका मेमोरी बेस्ड हर एक चीज आपको गाइडली के पीडीएफ बंडल में मिलती है, जहां पर आप डेली टारगेट्स आपको पूरे बने बनाए मिलते हैं। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, आप जिस भी स्टेज पे, तो पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है पॉइंट वाइज, पूरी डिटेलिंग में, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार हम चलते हैं वीडियो पे। हाँ जी, तो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली टारगेट के लिए अपने पास इस मटेरियल को जरूर रखो। इसमें आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, क्विज फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर भी मिल जाएंगे। और अगर मान लो आप मेंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेंस कर सकते हो, प्री कर सकते हो, प्रीलिम्स में स्पीड नहीं आ रही उसके लिए अलग सेक्शन है, मेंस में नहीं आ रही उसके लिए अलग सेक्शन है। तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सारे डेली टारगेट इसमें है। तो कोई भी बच्चा जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो विद इन 6 मंथ्स चाहता है कि मैं अश्योर करूं, तो आप यहाँ पर इसे फॉलो कर सकते हो। मंथली सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने का 413, 6 महीने का 593। जब हम सक्सेस मीट में थे, एक बच्चे ने बोला था कि यार अगर 400-500 रुपए में मैं पीओ बन रहा हूँ तो मेरे लिए ये क्या बात है, मतलब उसका सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस में, वर्किंग कैंडिडेट था, ठीक है। तो उसने ये बोला कि 400-500 रुपए देकर अगर मैं पीओ बन रहा हूँ, देन मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि आप थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज खर्च करते हो, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट वन, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम वाइज बैचेस खरीदते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उनका ऐसे ही 2-3 हजार रुपए वेस्ट हो जाता है महीने में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर, और
का कुछ भी तैयार भी नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लान बनाया है, क्वांट का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको सारे ओल्ड बैचेस मिल जाएंगे, सारे न्यू बैचेस मिल जाएंगे। 14 बैचेस अभी तक जो मैंने पढ़ाए हैं वो सारे मेंस की सारी सीरीज, जिसमें आपको पीओ मेंस, क्लर्क मेंस, सारे मेंस के एग्जाम, प्रैक्टिस बैचेस जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मिल जाएगी, और टेक टेस्ट का ऑप्शन भी रहेगा। बाकी जो करंट लाइव बैच चल रहा है रुद्रा 7.0 वो मिलेगा, रुद्रा की सारी सीरीज 1 से लेके 6 तक ये मिलेंगी। मतलब बेसिक टू एडवांस कोर्स भी इसमें अपना चल रहा है, जो कि लाइव, और आने वाले टाइम में अगर मैं कोई कोर्स लॉन्च करती हूँ वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। मतलब पूरे ईयर के लिए 799 रुपीज में आपका क्वांट ब्लॉक होता है, जिसमें आपको आने वाले जाने वाले सारे बैचेस मिल रहे हैं सिंपल। तो आपको बिल्कुल कुछ पे नहीं करना फिर पूरे 1 ईयर के लिए। 799 में वैलिडिटी 12 महीने रहेगी, कोड इज MV60, तो 1 टाइम है इन्वेस्टमेंट। बाकी 7.0 में मैं क्लासेस करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। हम पूरा बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, साथ में क्या टॉपिक वेटेज है एग्जाम में, कैसे हमें लाइव मॉक अटेम्प्ट करना है, आपको टेस्ट भी टॉपिक वाइज सब कुछ मैं इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। तो क्वांट को लेकर अगर आप लोगों का थोड़ा भी डाउट है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। प्री और मेंस आपकी पूरी तैयारी इसमें करवा दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। साथ में आपका संडे को, ठीक है, सॉरी संडे नहीं, 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जन को आपका 11 AM क्वांट का वेबिनार है। तो उसकी जूम पे होने वाला है, इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, लिमिटेड सीट्स है। तो अगर कोई भी बच्चा है जिसको क्वांट का कंप्लीट रोड मैप चाहिए, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम मिलेंगे और इसमें सारा मैं आपको स्टडी प्लान, कैसे आपको प्लान करना, कौन कौन से प्रायोरिटी पे आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, क्या क्या प्री और मेंस का टॉपिक वेटेज है जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक